जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जिसमें कोशिका चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। पहले वीडियो में हमने बताया था कोशिका की खोज किसने किया। तो जैसा कि हमने बताया था कि 1665 ईस्वी में रापाटोको ने किया। इसके बाद फिर वैज्ञानिक 1674 में जीवाणु प्रोटोजोआ के बारे में बताया लियोहोनोक ने। फिर उसके बाद 1831 में केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। फिर उसके बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने अर्ध तरल के को कोशिका के बारे में देखा, कोशिका में देखा, तो उसको जीव द्रव के नाम दिया। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि कोशिका की खोज किसने वैज्ञानिक किया, कौन कौन किए। तो चार पाँच वैज्ञानिक थे, तो सब वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ लिया था। चलिए आगे इसको बढ़ाते हुए, पार्ट 2 वीडियो है, तो इसको बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। कोशिका की संरचना, सेल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीव के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करते हैं। सही बात है। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका जीवद्रव्य, तीसरा केंद्रक। तो कोशिका को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने 3 भाग में बांट लिया। कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। पहला, कोशिका द्रव एवं केंद्रों को सम्मिलित रूप से जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जीवद्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसकी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन? कोशिका के बाहरी परत को क्या बोलेंगे हम? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह झिल्ली जीवित और अर्धपरागण या सेमी परमिएबल होती है। अब देखिए, ये कई झिल्ली होती है, अर्धपरागण होते हैं। अर्धपरागण का अर्थ है कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती हैं, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। अर्धपरागण का मतलब कुछ ही पदार्थ बाहर आ सकते हैं, अतः इसको चयनात्मक परागझिल्ली कहते हैं। चयनात्मक परागझिल्ली कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूल नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच में अनेक छिद्र होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट बात, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इसके बीच में एक परत लिपिड होता है। कि 2 परत में प्रोटीन तथा इसके बीच में एक कहा था परत लिपिड होता है, चिपचिपा। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य क्या है? इसको कार्य, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में कौन बनाती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है, सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा।
ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणु से बाहर निकलने या अंदर आने में नियंत्रण करती हैं। जंतु कोशिका में सिलिया, पैलिजिया, माइक्रोविलाई आदि में निर्माण सहायक हैं। उसके बाद अब पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पढ़ ले। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये परागीय झिल्ली होती है। क्या होती है? परागीय झिल्ली। सेलुलोज का एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूल मौजूद होते हैं। यह अर्धपरागीय नहीं होती है। इसके लिए कारण है। देखिए कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेलुलोज की। जिसे हमारे पेड़ पौधे में मिलता है। तब कोशिका भित्ति किसके बनाता है? सेलुलोज की। सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है ऐसे तो। उसको कार्य को देखते हैं। कार्य क्या है? यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। यह कोशिका को सुरक्षा सहारा देता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कौन? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की सहायता करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक ना। अब पढ़ेगा हम दूसरा कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा। आपका पढ़ेगा हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा। इससे पहले हम कोशिका झिल्ली पढ़ लें। उसके बाद कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा इंग्लिश में बोलते हैं। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति या एवं केंद्र के बीच होता है उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इनके बीच अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण, जल, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि निर्जीव पदार्थ हैं। कोशिका द्रव का वह बहुत ही गाढ़ा, प्रभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। एक समरूप समांगी पदार्थ नहीं होता, वरना इसमें अनेक संरचनाएं प्रतीत होती हैं। इसके अलग अलग कार्य करते हैं। इस रचनाओं में विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्लीयुक्त होते हैं और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त अंग नहीं होती हैं। यूकेरियोटिक में कोशिकांग झिल्लीयुक्त होती हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में झिल्लीयुक्त अंग नहीं होती हैं। इसके बाद चलेंगे हम आगे। चित्र दिया है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्र की झिल्ली। इसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे हम बताएंगे। इसको पढ़ना है। चलिए हम झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। इसके चलते इसमें जीवों का लक्षण प्रचलित नहीं होते हैं। ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट कर जाता है, वायरस की जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट कर अंदर चला जाता है तो उसकी मशीनरी उपयोग करते हुए एवं अपना बहुगुण करते हैं। यानी सजीवों के शरीर के भीतर वायरस कोशिका के एक तरह कार्य करने लगता है। मतलब कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। मान लिया शरीर में वायरस गया, वायरस क्या है? निर्जीव है, लेकिन शरीर में आपके गया तो वो जीवित हो जाता है। कहने का मतलब वही है इसका। चलिए आप पढ़ेंगे इसका। कोशिका अंग या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली संरचनाएं। विभिन्न प्रकार के उपचायिक क्रियाओं में दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं बिखरी रहती है। ये यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त होती है। इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं की कोशिका के अंग कहते हैं। इसमें बहुत सी संरचनाएं साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते या उन्हीं संरचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। अनेक संरचनाओं का रहस्य भेदन या विस्तृत ज्ञान हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता खोज के पश्चात ही प्राप्त हो पाया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है?
देखने का है, एक माइक्रोस्कोप है। इसको माइक्रोस्कोप खोलेंगे और अच्छा से अच्छा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी चीज़ें को अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा ही दिखा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चीज़ों के 1,80,000 बड़ा करके हम देख सकते हैं। अब हम कोशिका द्रव में बड़ा करके दिखने की क्षमता होती है। अब हम कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न संरचनाओं जैसे अंतःप्राद्विक जलिका के बारे में पढ़ेंगे, गलाजी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, राइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, राइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक या लवणक के बारे में पढ़ेंगे, राजधानी के बारे में, वैक्यूम के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। इसके बाद ठीक ना, देखिए इसमें गलाजी का है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, झिल्ली सब ये है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे तब समझाएंगे हम कौन क्या है। अंतःप्राद्विक जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्राद्विक जलिका और नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पादक सही कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म छिद्रदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इसमें जलिका में अंतःप्राद्विक जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, शॉर्ट में क्या बोलेंगे ER। अंतःप्राद्विक जलिका का ER शॉर्ट में क्या बोलेंगे ER। ये किसके बनी होती है, अंतःप्राद्विक जलिका किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। और कोशिकाओं में समांतर नलिका के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र के बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होती है। ER अंतःप्राद्वीय जालिका दो प्रकार के बने थे, माने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी दो प्रकार की होती है। एक चिकनी अंतःप्राद्वीय जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR, और एक खुदरी अंतःप्राद्विक जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RE से, रफ SCR से चिकनी स्मूथ, RE से रफ, और ER से रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। चिकनी के बारे में पढ़ेंगे। चिकनी अंतःप्राद्विक जालिका में झिल्ली यानी चिकनी होती है, जो खुदरी अंतःप्राद्वीय में बाहरी झिल्ली ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। देखिए ये ध्यान दीजिए इसको। चिकनी अंतःप्राद्विक जालिका की झिल्ली माने चिकनी होती है, जो खुदरी इसके बाहरी वाला ठीक ना, खुदरी अंतःप्राद्विक जालिका के बाहरी झिल्ली से छोटे छोटे कण माने रफ रेटिकुलम में छोटे छोटे कण के राइबोसोम ऊपर आते हैं। राइबोसोम आते हैं किस में, खुदरी में, खुदरी अंतःप्राद्विक जालिका में कि बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे कण आते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, रफ रेटिकुलम में। कौन सी, खुदरी अंतःप्राद्विक जालिका में बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं ना। से कार्य को देखते हैं। कार्य, अंतःप्राद्वीय जालिका की झिल्लियों नलियों में तरल भरा रहता है, इसलिए कोशिका द्रव में पदार्थों मुक्त प्रोटीन की संरचना करती है, प्रोटीन की संचार करती है, अर्थात कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। कौन, अंतःप्राद्वीय जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका प्रोटीन का संचार करती है और कोशिकाएं परिवहन तंत्र का निर्माण भी करती है। कौन, इंडोप्लाज्मिक जालिका। स्मूथ ER, इसका SER का मतलब क्या हुआ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, और कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में झिल्ली जीवन संजनन कहा जाता है। तीसरा, कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट
एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण से भाग लेती हैं। केशुरुकी जंतु का एक वर्ग है। ये एकीकृत कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने चिकनी अंतःप्रादिक रेटिकुलम माने जलिका के बीज तथा दवा का निवारण विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केंद्रक में कोशिका द्रव में अनेक अंशगत पदार्थ को जानने का पथ बनाते हैं। कौन? केंद्रक से कोशिका द्रव में अंशगत पदार्थों का पथ बनाते हैं सत्वा। इसके कारण ही कोशिका का साहती क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। ER माने क्या बोलते हैं? रफ रेटिकुलम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। कौन? रफ प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक ना। अब इसको पढ़ेंगे हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक ऐसा कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंतःप्राद्विकी जलिका के झिल्लियों की सतह से सटे होते हैं। ये फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छा में मिलते हैं इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। जो राइबोसोम जो गुच्छा में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम या पाइलोराइबोसोम बोलेंगे। ये संरचनाएं क्या होती हैं? प्रोटीन और RNA एक प्रकार न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। ये क्या होती है? संरचनाएं कहती है प्रोटीन की और RNA की एक बनी होती है। कार्य राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पूछा जाए आपसे कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे ग्लाजुपुरन का एग्लजिका है। तो ये तब तक के लिए इतना ही वीडियो तक पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।